अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जानिसार ड्रामा मज़ीद दिन ब दिन अजीब अजीब रूप इख्तियार करता जा रहा है। नौशरवान जो है वो मीटिंग में मसरूफ़ होता है अपनी, तो उसको ख़बर मिलती है दुआ अपने घर गई है। दुआ के बाबा को लोग तंग कर रहे होते हैं कि कर्ज़े की वापसी के लिए। दुआ कर्ज़ा अपने बाबा का उतार कर घर आ जाती है। अपने बाप को आके कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई। माँ बाप तो गलती की माफ़ी दे देते हैं, आप मुझे माफ़ कर दें। उसका बाप रोने लगता है, उसको गले से लगा लेता है, उसे माफ़ कर देता है, जिसके ऊपर उसकी माँ बहन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसका बाप रोता है। दूसरी तरफ नौशरवान जो है वो फ़रा के पास आता है, क्योंकि फ़रा इनकार कर देती है खाना खाने से और डॉक्टर के पास जाने से। तो नौशरवान कहता है ये क्या बच्चों की तरह तुमने ज़िद लगाई हुई है फ़रा, क्यों परेशान करती हो। वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो मुझे तुमने क्यों बचाया, तो मुझे मर जाने दो ना। नौशरवान कहता है मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। वो कहती है इसलिए क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नौशरवान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन इंसानियत का भी कोई रिश्ता होता है, इंसानियत के नाते मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। दूसरी तरफ दुआ की वालदा उसके वाले से बातचीत कर रही होती हैं कि आपने अच्छा किया, अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। वालिदैन कब तक अपनी बेटी से नाराज़ रहेंगे। बाप कहता है कि वही लड़का है जिसकी खातिर दुआ घर से भागी। तो माँ कहती है नहीं, वो तो कमबख्त कोई और था, उसने तो हमारी दुआ की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। ये तो नौशरवान गज़नवी है। दूसरी तरफ फराज अपने बाप को कहता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ मैं लाख 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकता, मुझे बाहर जाना है। तभी उसका बाप जिक्र करता है कि मेरा दोस्त आया हुआ है और वो घर आना चाहता है। उसकी बीवी बहुत खुश होती है। ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा, हम अच्छे अच्छे खाने बना लेंगे उनकी पसंद के। तभी उसका बाप बताता है कि उसने हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आना है। दूसरी तरफ दुआ वेट कर रही होती है नौशरवान का, और याद करी हो कि नौशरवान ने कहा था एक दिन तुम्हारा बाप जो है ज़रूर मान जाएगा। दुआ नौशरवान को कॉल करती है, लेकिन नौशरवान कॉल रिसीव नहीं करता। दुआ परेशान हो जाती है और चुप करके खड़ी हो जाती है। अचानक से नौशरवान पीछे आके खड़ा हो जाता है। जब दुआ पीछे मुड़ती है तो नौशरवान को देखकर अचानक डर जाती है। कहती आप, और अचानक से आपने तो मुझे हैरान कर दिया, परेशान, मैं तो डर गई। नौशरवान कहता लो तुम मुझे याद करो और मैं ना हूँ। तो दुआ बताती है कि अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया है। नौशरवान बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ दुआ को उसकी बहन बताती है कि आप ही के ससुराल वाले आप ही को बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी करते हैं, तंग करते हैं, ताने देते हैं। दुआ कहती है क्यों, आप ही तो इतनी अच्छी हैं। वो कहती है आपके जाने की वजह से वो उनको ताने देते हैं। और उधर कशमाला जो है वो बीबी सैन को और बाबा सैन को बता देती है कि फ़रा आ गई है वापस, और नौशरवान दिन रात उसके साथ होता है, जिसकी वजह से बीबी सैन बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आपको पता है ये कितनी ख़तरनाक और चालाक लड़की है, ये हमारे नौशरवान की ज़िंदगी ख़राब कर देगी। उधर दुआ नौशरवान को कहती है आजकल आप बहुत खोए खोए रहते हैं, बहुत मसरूफ़ रहते हैं, क्या वजह है, आप मुझे भी टाइम नहीं देते। नौशरवान कहता है बस कुछ काम ऐसे आए हुए हैं। की जिंदगी में वापस आ गई है, सारा दिन उन्हीं के साथ होते हैं। आप ही में बहुत बर्दाश्त है, इतनी बातें सुनाते हैं लेकिन आप ही उफ तक नहीं करती। क्या प्रॉब्लम है उनको, इतनी अच्छी तो है फिजा। आपके घर छोड़ने के बाद अगर अजाब हमारे अलावा किसी ने भुगता है तो वो फिजा आप ही हैं। उनको इतने ताने दिए कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। अम्मा सैन जो बाबा सैन को बताती है कि दुआ के पास नौशरवान कम रहता है जबकि फ़रा के पास रहता है, आप इसके बारे में कुछ करें, आपको नौशरवान से बात करना होगी, ये बात गलत है, वो लड़की बहुत तेज़ है, वो लड़की हमारे नौशरवान की ज़िंदगी में दोबारा आ गई है बर्बाद करने। तब बाबा साईं अम्मा साईं के साथ नौशरवान के घर पर पहुंच जाती है। नौशरवान उनको देखकर परेशान हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे। तभी बाबा साईं उसे कहता है कि नौशरवान तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, अब ये फ़रा का किस्सा कहाँ से शुरू कर लिया है, तो तुम दिन रात उसके पास चक्कर लगाते हो जाते हो, क्या वजह है। नौशरवान कहता है अब्बा जी ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब थी। बाबा साईं कहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब हो या ना हो मैं कुछ नहीं जानता, आज के बाद मैं ना सुनूं कि तुम वहाँ पर गए हो। दुआ को जब पता चलता है कि मीटिंग में नहीं नौशरवान तो
فرح کے پاس ہوتا تھا تو دعا بہت پریشان ہوتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ نوشروان کو کیا کہتی ہے. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں.